गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेज। तो इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अमाइलेज एंजाइम का वर्क क्या है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके वर्क की तो ये क्या करता है, इट कैटेलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में स्टार्च हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है, ह्यूमंस में ये हमारा सलाइवा में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, स्टार्च से पहले डेक्स्ट्रीन बनाएगा, देन माल्टोस, देन उसके बाद ग्लूकोज। ये थ्री टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट इज अल्फा माइलेज, सेकंड बीटा माइलेज एंड थर्ड वन इज गामा माइलेज। अगर हम अल्फा माइलेज की बात करें तो इसको 1,4 अल्फा डी ग्लूकेनोहाइड्रोलेज भी बोला जाता है और ये हमारा कैल्शियम मेटलो एंजाइम होता है। ये क्या करता है, ये हमारा इंटरनल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है और एनिमल किंगडम में ये हमारा पाया जाता है। कहाँ पे, सलाइवा में या फिर पेनक्रियाज में। ठीक है, ये pH 6.7 से 7 के बीच में अपना ये एक्टिव फॉर्म में रहता है और अपना वर्क करता है। ये क्या करता है, स्टार्च को अमाइलोज समाइलोपेक्टिन में ब्रेक कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जो इसका टाइप है वो है बीटा अमाइलेज। इसको हम अल्फा 1,4 अल्फा डी ग्लूकन हाइड्रोलेज भी बोलते हैं। ये क्या है, ये सिंथेसाइज्ड किससे होता है, या तो बैक्टीरिया से या फंजाई से या फिर प्लांट से। इसका काम क्या है, जब हमारा फ्रूट राइपनिंग होती है तो इस एंजाइम की वजह से, बीटा माइलेज की वजह से क्या होता है, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है। माल्टोज कैसा होता है हमारा, स्वीट इन टेस्ट होता है, जिसकी वजह से जो फ्रूट होता है उसका हमें स्वीट फ्लेवर मिलता है। और ये pH 4 से 5 के बीच में क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक कर देता है। इसके बाद जो थर्ड इसका टाइप है वो है गामा अमाइलेज। इसको हम 1,4 अल्फा ग्लूकोसाइडेज भी बोलते हैं। ये अल्फा 16 एंड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज को ब्रेक करता है या क्लीव करता है। ये pH 3 में क्या करता है, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब अगर हम बात करें सोर्स की, कि किस किस सोर्स से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बैक्टीरिया से हम इसको कर सकते हैं, बैक्टीरिया की बैसिलस स्पीशीज से। कौन कौन सा, बैसिलस सेरिस, बैसिलस सबटाइलिस या बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस। हम इसको फंजाई से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एस्परजिलस ओराइजा, एस्परजिलस नाइजर या फिर कैंडिडा स्पीशीज जो होती है फंजाई की, उससे भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तो इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा स्टेप माना जाता है, क्योंकि जब तक हम सही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हमें प्रोडक्शन अच्छी कैसे मिलेगी। सेकेंड स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम। हमें इसके लिए एक मीडियम प्रिपेयर करना है जिसके थ्रू ये क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन शो करेगा या फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है प्रोडक्शन एंड लास्ट स्टेप हमारा होता है रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन। अगर हम इसके फर्स्ट स्टेप में देखें, सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रेफर करते हैं जो हमारा ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करे कम टाइम में। इसके लिए हम स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेजेंस यूज़ करते हैं। और बात करें अगर हम कि हम कौन से स्पीशीज से इसको बना सकते हैं जिससे हमारी ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो एस्परजिलस नाइजर्स हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर एस्परजिलस ओराइजे।
अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम, कि हम मीडियम कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए यहाँ पे पर लीटर के हिसाब से हम बता रहे हैं कि पर लीटर के हिसाब से हमें कैसी कैसी क्या चीज़ हमें कितनी कितनी क्वांटिटी में लेनी है। पहला हम कॉर्न स्टार्च लेते हैं 24 ग्राम पर लीटर। KCl लेते हैं 0.2 ग्राम पर लीटर। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेते हैं 4.7 ग्राम लीटर। कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट हम ले सकते हैं 1 ग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम क्लोराइड हम लेते हैं 0.2 ग्राम पर लीटर। कुछ कार्बन सोर्स की हमें नीड होती है इसमें, तो हम माल्टोज ले सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, सुक्रोज भी कर सकते हैं, ग्लूकोज भी। कुछ नाइट्रोजन सोर्स के लिए भी हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नाइट्रोजन सोर्स वाली। और कॉमनली यूज सबस्ट्रेट हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम स्टार्च हाइड्रोलेसिस यूज़ कर सकते हैं, मोलेशिस यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न स्टिप लिक्वर यूज़ कर सकते हैं, पेप्टोन यूज़ कर सकते हैं, या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ये हम सबस्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं उसमें। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एस्परजिलस नाइजर है, मतलब कि जो हमने यहाँ पे क्या लिया है हमने, जो जिसके थ्रू हम इसको प्रोड्यूस कराने वाले हैं, एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस ओराइजा, है ना। सबसे पहले हम मीडियम को स्टरलाइज करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद फर्मेंटेशन स्टार्ट होने के लिए हम क्या करेंगे, एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस ओराइजा को इनोकुलेट करेंगे मीडियम में। कितनी pH पे, 5.7 pH पे। और उसका हम टेम्परेचर कितना रखेंगे, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। इसका पूरा जो प्रोडक्शन टाइम है वो 3 to 5 डेज है। और एक चीज़ का और बिल्कुल हम लोग को ध्यान रखना है कि ये हमारा एरोबिक प्रोसेस है, तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर रखनी है। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा आता है रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। देखिए अब हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया है। प्रोडक्शन में हमें क्या मिल गया है, हमें अपना अमाइलेज एंजाइम मिल गया है। बट हमें वो उसका रिकवरी और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हमें क्यों करना है, क्योंकि हमारे जो हमने इसको बनाया है एंजाइम को, इसके साथ मीडियम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ मिक्स्ड हैं, तो हमें प्योर हमें एंजाइम अमाइलेज चाहिए। इसलिए हम रिकवरी करेंगे और उसका प्यूरिफिकेशन भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी सेल डिब्रीज हैं उनको रिमूव करेंगे विद फिल्ट्रेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की हेल्प से। उसके बाद हम क्या रिमूव करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को रिमूव करेंगे। उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, पॉलीकैटायंस। पॉलीकैटायंस के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, पॉलीअमाइंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पॉलीइथाइलअमाइन। उसको ऐड करने से क्या होता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम एंजाइम प्रेसिपिटेशन होता है। कैसे, हम अमोनियम सल्फेट या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन हमारा आया है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। जो प्रेसिपिटेट आया है उसके बाद हम उसका क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई हम कैसे करते हैं, या तो हम फिल्म इवेपोरेट करेंगे या फिर फ्रीज ड्रायर्स हम यूज़ करते हैं उसको ड्राई करने के लिए। अब अगर हम उसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं, बहुत वास्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि हम देखें, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये क्या है, हमारा स्वीट टेस्ट हमें मिलता है इसकी वजह से फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे, है ना। तो हम स्वीटनर्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ग्लूकोज सिरप हम बना सकते हैं। हाई मैनोज शुगर जो बनता है उसमें भी हमारा क्या होता है, अमाइलेज एंजाइम का यूज़ होता है। बेकरी इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ करते हैं ब्रेड बेकिंग के लिए। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ करते हैं इन डिश वॉशिंग लॉन्ड्री। और डेक्स्ट्रिन प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, स्टार्च पहले डेक्स्ट्रिन में ब्रेक होता है, देन माल्टोज में, देन उसके बाद ग्लूकोज में। तो इस तरीके से हम इस एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।